नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो यूपी पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, उसके एग्ज़ाम के होने के बाद जो प्री वाला जो हुआ था उसको होने के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उस एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर से एक आइडिया मिलेगा आपको कि जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ उन क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे जो है उन क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उन क्वेश्चन से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आप एक बार, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत आइडिया मिलेगा और ये भी जान पाएंगे आप कि जो करंट अफेयर मैं आपको कराता हूँ वो कितनी ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी होंगे आप, और जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि यहाँ पर से मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन कराया तो एग्ज़ाम में क्या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा उस वीडियो पे, तो मुझे अंदाज़ा लगेगा कि हाँ आपने वो वीडियो देख ली है। ठीक है, चलिए। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2020 में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी इंटरनेशनल एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अभी रिसेंटली के एन अनंथा पद्मनाभन को, ठीक है, ये है यहाँ पर के एन अनंथा पद्मनाभन इनका नाम है, और इनको रिसेंटली आईसीसी इंटरनेशनल एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो इसी से आप याद रखिएगा, इससे पहले नितिन मेनन को एलीट पैनल में जगह दी गई थी। और अगर हम बात करते हैं ये के एन अनंथा पद्मनाभन की, तो ये अब सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा, इनके साथ जो है इस पैनल में भारतीय एम्पायर होंगे। ठीक है, तो ये मतलब जो है इतने टोटल अभी वर्तमान में आईसीसी एलीट पैनल में जो है इतने भारतीय एम्पायर हैं, जो कि मैंने रेड कलर के यहाँ पर जो है अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, तो ये लोग करते क्या हैं बेसिकली, जो ये एलीट पैनल में जो एम्पायर शामिल होते हैं, तो जो भी इंटरनेशनल जो मैच होते हैं, एक्चुअली में ये आईसीसी इंटरनेशनल जो पैनल हैं ये भी 3 पैनल होते हैं। इसमें एक, उसमें से एक एलीट पैनल है। तो इसमें डिवाइड किया गया कि कौन से पैनल के एम्पायर किस मैच में आपका एम्पायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए रणजी ट्रॉफ़ी होती है, जो कि देशी हमारी जो ट्रॉफ़ी है, तो उसमें जो है जो मतलब उसमें एम्पायरिंग किस कैटेगरी के एम्पायर करेंगे। जब इंटरनेशनल मैच होंगे तो उसमें कौन सी कैटेगरी के एम्पायर जो है एम्पायरिंग करेंगे। जब इंटरनेशनल नेशनल मैच होंगे तो उसमें कौन से एम्पायर जो है आपका एम्पायरिंग करेंगे। तो ये सब डिवाइड होते हैं, ये पैनल अलग अलग पैनल बने होते हैं, उसी में से सिलेक्ट किए जाते हैं एम्पायर किसी भी मैच में एम्पायरिंग करने के लिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनको चुना गया है और नाम इनका क्या है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एम्पायरिंग करने से पहले के एन अनंथा पद्मनाभन केरल के 105 जो है इन्होंने प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे, और अपने राज्य के ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 2000 रन बनाने के साथ साथ 200 विकेट भी लिए थे। ठीक है, तो अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और अभी रिसेंटली आईसीसी इंटरनेशनल एम्पायरों के एलीट पैनल में इनको शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगस्त 2020 में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। राहत इंदौरी ये बहुत ही फेमस शायर थे। आपको नाम से अंदाज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये आप समझ पाएंगे। ये हैं राहत इंदौरी, और अभी कोरोना भी था इनको, तो अभी जो है संक्रमण की वजह से 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आपने इनकी, अगर इनको आप नहीं भी जानते होंगे, नाम नहीं सुना होगा, पहले तो देखा ज़रूर होगा, लेकिन अगर देखा भी नहीं होगा तो एक लाइन ज़रूर सुनी होगी, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। ये लाइन जो है वो इन्हीं की थी। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये लाइन इन्हीं की थी, और ये बहुत फेमस लाइन है। व्यंग के तौर पे भी इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर आपने कई शायरों के जो शायर हैं उनके मुंह से ये सुना होगा ये लाइन। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये हैं राहत इंदौरी जी, जिनका अभी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सो अभी रिसेंटली हसन दियाब जो हैं ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर एक धमाका हुआ था, ठीक है। अब वो धमाका किस चीज़ से हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, कौन से केमिकल की वजह से वो धमाका हुआ था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा 2-3 दिन पहले जब ये धमाका हुआ उसके एक दिन बाद मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। अगर आप मेरे करंट अफेयर के अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखना है तो 2-3 दिन पहले के वीडियो देखना शुरू करिए, आपको ये मिलेगा वहाँ पर, मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से केमिकल की वजह से धमाका हुआ था और आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि उस धमाके के बाद यहाँ पर कैसी कंडीशन थी, ठीक है। तो ये बहुत मतलब समुद्र तट पे धमाका हुआ था और बहुत बुरी कंडीशन में जो है लेबनान की राजधानी बेरूत की हो गई। वहाँ पर कई बिल्डिंगों को जो है क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोगों की जो है मारे जाने की वहाँ पर आशंका व्यक्त की गई है, क्योंकि अभी सही सही आंकड़े सामने नहीं आ पाए। तो अब वहाँ पर जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो सरकार के ऊपर जो है लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और इसी वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हैं हसन दियाब, इन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे और इस्तीफा दे दिया है पूरी कैबिनेट के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अगस्त 2020 में मनितोम्बी सिंह का निधन हो गया, वे पद थे। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हैं मनितोबी सिंह और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ये थे फेमस फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। भारत और मोहन बागान जो हमारा जो फुटबॉल क्लब है उसके बहुत फेमस जो है ये फुटबॉलर थे और अभी रिसेंटली 39 वर्षीय आयु में इनका निधन हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा, इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, क्या नाम है इनका, मनितोम्बी सिंह। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक योजना है जो कि अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने शुरू की है। सो अभी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला। इस योजना के तहत सूखे, बाढ़ प्रभावित, बेमौसम बारिश के कारण जो फसल का नुकसान होगा किसानों को, उस फसल को मतलब बिना बीमा प्रीमियम जमा किए सरकार मुआवजा देगी किसानों को, ठीक है। जो आपको पता होगा, जो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई ना, तो इसमें कुछ प्रीमियम जमा करना पड़ता है किसानों को। लेकिन अगर इन केस अगर ऐसा टाइम आ जाता है कि बिल्कुल सूखे की स्थिति बन जाती है, बाढ़ आ जाती है या फिर बेमौसम बरसात आ जाती है जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो इस कंडीशन में अगर किसान प्रीमियम नहीं भी जमा करते हैं, मतलब उनको जमा नहीं करना पड़ेगा प्रीमियम और उनको सरकार जो है आपका मुआवजे का यहाँ पर भुगतान करेगी, ठीक है। तो ये फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन भी बैंकों ने किसानों के बीमा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि लगातार सरकार और जो किसान हैं उनकी फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों से कह रहे हैं कि प्रीमियम जमा करो। तो इसी वजह से जो है गुजरात सरकार ने ये फैसला किया है और इससे 56 लाख किसान यहाँ पर लाभान्वित होंगे और हर किसान को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में किस देश ने अपने यहाँ फंसे भारतीयों का वीज़ा जुर्माना माफ़ कर दिया है। अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, मान लीजिए आपने किसी देश के लिए 15 दिन का वीज़ा लिया और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं, मतलब मान लीजिए 16 दिन आप रहे तो एक दिन आप एक्स्ट्रा रहे, तो इससे जो है इसके लिए आपको वहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। हर देश का अलग अलग जुर्माने की राशि फिक्स होती है, तो आप किसी भी देश में जितनी आपकी वीज़ा की अवधि है उससे ज़्यादा रुकते हैं तो आपको वीज़ा जो जुर्माना है वो चुकाना पड़ता है। लेकिन अभी रिसेंटली यूएई ने भारत के जो लोग हैं जो यूएई में फंस चुके हैं, जिनका वीज़ा समाप्त हो गया था मार्च 2020 से पहले, उन लोगों को जो है अब ये जो जुर्माने की जो राशि है इसको माफ़ करने का वहाँ पर फैसला किया है। करीब हज़ारों दिरहम की जो रकम थी उसको माफ़ कर दिया है। तो वो लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे और वो भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, उनको मतलब फाइनेंशियल जो है तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा सा राहत उनको यहाँ पर मिल गई है यूएई सरकार के द्वारा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा है यहाँ की यूएई दिरहम। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
इंदिरा वन मितान योजना अभी रिसेंटली कौन सी सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में 10 से 15 युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इन समूह के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो समझ में आया? नहीं आया तो समझाता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र के जो इलाके हैं, करीब 10,000 गाँव हैं, इसमें से हर एक गाँव से 10 या 15 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। ठीक है, 10 से 15 युवा जो होंगे उनकी एक टीम बनाई जाएगी और उनको वन प्रबंधन का पूरा काम सौंपा जाएगा। वन प्रबंधन का मतलब वो लोग जो वन वाला जो इलाका है वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कि आम के पेड़ हो गए, अखरोट के पेड़ हो गए, मतलब ऐसे पेड़ जो कि फ़ायदा देते हैं। आम से भैया फल मिलेगा, अखरोट से अखरोट मिलेगा, तो उससे जो है मतलब वनोपज, जो वनों से जो उपज होगी उसको जो है मतलब यहाँ पर उसका उत्पादन किया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप आओ, वनों पेड़ लगाओ और उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो आप लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और वनों में वो वृद्धि भी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी बहुत सख्त नियम बने हुए हैं, लगभग हर राज्य के ये नियम है कि वनों के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं करने दी जाती है। ठीक है, इवन अगर आप कोई सरकारी भूमि बंजर पड़ी हुई है, अगर आप अपना दावा नहीं भी ठोकते हैं उस भूमि पे, लेकिन अगर आप फसल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे आपने फसल उगा दी है। जबकि ये अच्छी चीज़ है कि आपने एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और वहाँ पर आप अनाज उगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि सामने निकल के आई है। तो छत्तीसगढ़ में अब जो इंदिरा वन मितान योजना है, इसमें 10 से 15 लोगों का समूह का गठन किया जाएगा। तो ऐसे में हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ वनों की जो उपज है उसमें भी जो है यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? सो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये राष्ट्रपति हैं बेलारूस के और अभी रिसेंटली 6वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1994 से ये लगातार राष्ट्रपति बने हुए हैं वहाँ पर और इनको निरंकुश शासक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, निरंकुश शासक का मतलब क्या हुआ? जिस पे किसी का कोई अंकुश ना हो, अपने नियम के हिसाब से वो चलता है, अपने नियम खुद बनाता है, खुद तोड़ता है। तो इस तरीके का मतलब लोग जो है पसंद नहीं करते हैं ऐसे शासकों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये 6ठी बार जीत गए हैं। और इनकी जो है एक विपक्षी उम्मीदवार हैं स्वेतलाना तिखानो वसन ना। तो इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा अटपटा नाम है क्योंकि बेलारूस की रहने वाली हैं। स्वेतलाना तिखानो वसना ये जो है ये उम्मीदवार थी विपक्ष की और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है बेलारूस में पसंद किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इनको सिर्फ 7% वोट मिले हैं। तो लोगों का ये आरोप है कि जो चुनाव है उसमें धांधली हुई है। ठीक है, तो लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, यहाँ पर जो है मिन्स्क में काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी मतलब वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई जा रही है। ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति ना रहें, लेकिन ये 6ठी बार चुनाव जीत चुके हैं फिलहाल में, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, बेलारूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। ठीक है, बेलारूसी रूबल। ये जितने भी नाम हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो ठीक है, बेलारूस में आपको मैप में दिखा देता हूँ, तो आप ये इंडिया देख पाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे यूरोप में बेलारूस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूक्रेन और पोलैंड से लगा हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? अभी रिसेंटली सुरक्षा नाम का एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये जो पोर्टल है इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और आप सभी लोग जानते होंगे कि
जो हाथी हैं उनका जंगल में जो है मतलब उनका खाना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो वो आदि जो मतलब जो लोग हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जो जितने भी खास करके अगर हम बात करें जो आपका चाय बागान है या फिर जो और चीज़ें हैं वो उन इलाकों में घुस जाते हैं, तो यहाँ पर मानव और हाथी का आमना सामना होता है और कई बार हाथी मारे जाते हैं और कई बार मानव मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचा जा सके कि जो आपका हाथी है उनको जंगल में ही खाना किसी तरीके से मुहैया करवाया जाए, उनके पूरा जो वातावरण है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो लोग जंगल से बाहर ना निकल पाएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से मिल सकती है। सुरक्षा नाम का ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी रिसेंटली मोहम्मद ओल्ड बिलाल जो है ये मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये इनकी पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है, तो याद रखिएगा। इससे पहले इस्माइल ओल्ड शेख सेदिया जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे मॉरिटानिया के, तो अब जो है ये एक नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं मॉरिटानिया को, तो यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं मॉरिटानिया की, तो यहाँ की राजधानी नोआकसोत है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ओगिया। ठीक है, मॉरिटानी ओगुइया, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको मॉरिटानिया ले चलूँ तो आप यहाँ पर मैप में देख पाएंगे ये अपना इंडिया है और ये आप यहाँ पर देख पाएंगे अफ्रीकीय महाद्वीप में मॉरिटानिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की, अगस्त 2020 में किस राज्य ने नई आईटी कंपनियों की स्थापना के लिए अमेरिकी आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में आईटी कंपनियों की स्थापना के लिए अमेरिका की एक आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश में नई आईटी कंपनियों की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020-2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर राज्य में आप हमारे राज्य में यानी कि आंध्र प्रदेश में उद्योग धंधे लगाते हो, उद्योग किसी भी फैक्ट्री की स्थापना करते हो, तो सरकार आपको क्या क्या छूट देगी। तो वही सब जो अभी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अमरावती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। वैसे अभी हैदराबाद से काम चल रहा है, लेकिन अमरावती इसकी जो है आंध्र प्रदेश की परमानेंट राजधानी है अमरावती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि रूस है। अभी रिसेंटली रूस ने अपनी जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको रजिस्टर्ड करवा लिया है और ये इसके साथ ही ये पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के लिए जो है वैक्सीन बना दिया, उसको मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इस वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने एडिनो वायरस को आधार मानकर तैयार किया है। एडिनो वायरस एक तरीके का जो है वायरस होता है, तो इसी को आधार माना गया है कि मान लीजिए कोरोना वायरस किसी भी चीज़ की दवा तैयार करने के लिए एक आपको कोई बेस लेना पड़ता ना, कि उसी के इर्द गिर्द आपको दवा बनानी होती है। तो उसी तरीके से एडिनो वायरस को बेस मानकर जो आपका जो दवा है वो तैयार की गई है, जो वैक्सीन है वो तैयार की गई है। रूस का दावा है कि उसने ये वैक्सीन उसके 20 साल के शोध के परिणाम के स्वरूप जो है तैयार की है। जो रिसर्चर हैं उनका दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वो खुद को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब आप सोचेंगे कि भाई कोरोना तो अभी आया तो ये 20 साल का कैसे दावा कर रहे हैं। तो क्या है कि रूस पहले से ही कुछ रूस का ही मतलब ये बोलना है कि वो पहले से ही कुछ ऐसे वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो ये जान पाए कि जो आपके जो वायरस हैं वो कैसे फैलते हैं, और उसके बाद उसी वायरस के ऊपर वो शोध कर रहे थे कि कैसे अगर कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो अभी इसने ये जो मतलब दवा बनाई है, जो वैक्सीन बनाई है, इसका ये कहना है कि जिसको भी ये वैक्सीन लगा दिया जाएगा तो मान लीजिए अगर आपके शरीर में 2 कोरोना वायरस चले गए हैं तो वो बढ़ नहीं पाएंगे, वो उतने ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे उनकी जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और आप बच जाएंगे। तो ऐसा इसका दावा है। हालांकि लोगों का ये बोलना है कि रूस कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है और इसके आने वाले टाइम में विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं ना, तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं, ऐसा कहना है पूरी दुनिया के कई देशों का। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है यहाँ की और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन।
यहाँ पर से मैप में दिखाऊं तो ये आपका इंडिया है, ये चाइना है, चाइना के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद रशिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तभी मुझे समझ में आता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और कैसे में जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो कैसे आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो मैंने आपसे पूछा था कि अगस्त 2020 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि गुयाना। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की गई। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए एंड साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।